बेइज्जती होगी। स्टुअर्ट उसे समझाता है कि रेस में जीतने से ज्यादा जरूरी उसमें हिस्सा लेना होता है। तुम्हें जीत और हार की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब जॉर्ज को भी स्टुअर्ट की बात समझ आ जाती है और वो रेस में हिस्सा लेने के लिए बोर्ड को पूरा करने का डिसाइड करता है। स्टुअर्ट बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जॉर्ज स्टुअर्ट से कहता है कि मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानता। स्टुअर्ट को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो जॉर्ज से कहता है कि तुम मुझे अपना फ्रेंड मान सकते हो। जॉर्ज खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी एक फ्रेंड की जरूरत थी। अब वो दोनों मिलकर उस बोर्ड को बनाने में लग जाते हैं। शाम को जब उनके पेरेंट्स घर आते हैं तो वो उन दोनों को साथ काम करते देख चौंक जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। वो दोनों यही चाहते थे कि वो साथ में घुल मिल जाए। ये सब स्नोबेल भी देख रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। इसलिए वो मोंटी के साथ गली के एक काले बिल्ले के पास जाता है और स्टुअर्ट के बारे में बताता है। दरअसल स्नोबेल नहीं चाहता कि वो एक चूहे का पालतू बिल्ला बने, क्योंकि स्टुअर्ट जॉर्ज का भाई होने की वजह से उसका मालिक हुआ और स्नोबेल एक पेट होता है, इसलिए वो स्टुअर्ट से पीछा छुड़ाना चाहता है। उस काले बिल्ले का नाम स्मोकी था। वो उस एरिया का गुंडा होता है जो अब स्टुअर्ट को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें रेस वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। स्टुअर्ट और जॉर्ज बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बोट बनकर तैयार हो गई थी और अब वो रेस के लिए तैयार थी। दोनों बच्चों को देखकर फेडरिक और एलेनोर भी बहुत खुश होते हैं। जॉर्ज और स्टुअर्ट बोट को चेक कर रहे थे, तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसकी बोट सबसे बड़ी थी। वो जॉर्ज से कहता है कि रेस तो मैं ही जीतूंगा, तू यहाँ हारने के लिए आया है। जॉर्ज उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन फ्रेडरिक जॉर्ज को समझाता है कि रेस पर ध्यान दो और जीतने की पूरी कोशिश करो। अब रेस स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए फ्रेडरिक और जॉर्ज बोट को पानी में ले आते हैं, लेकिन उसका रिमोट दूर था, इसलिए जॉर्ज स्टुअर्ट से रिमोट लाने के लिए कहता है। अब स्टुअर्ट रिमोट को लेकर आने की कोशिश करता है, लेकिन रिमोट बहुत भारी था, इसलिए स्टुअर्ट रिमोट को संभाल नहीं पाता और नीचे गिरा देता है। अब वो रिमोट किसी के पैर के नीचे दबकर टूट गया था। ये देखकर जॉर्ज बहुत उदास हो जाता है और एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। अब स्टुअर्ट भी बहुत उदास हो गया था क्योंकि उसकी वजह से वो रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। अब फ्रेडरिक और एलेनोर जॉर्ज को समझा रहे थे, तभी रेस स्टार्ट हो जाती है। स्टुअर्ट अब बोट पर चला गया था और बोट को खुद चला रहा था। सभी लोग बोट के ऊपर चूहे को देखकर हैरान हो गए थे और सब उसे ही देख रहे थे। अब जॉर्ज को भी पता चल जाता है और वो भी स्टुअर्ट को चीयर करने के लिए चिल्लाने लग जाता है। स्टुअर्ट अपनी बोट को बहुत अच्छे से चला रहा था और सभी बोट से आगे आ गया था, लेकिन वो लड़का जिसकी बोट सबसे बड़ी थी वो दूसरी सभी बोट को टक्कर मारकर डुबो रहा था और अब वो स्टुअर्ट की बोट को भी टक्कर मारता है, जिससे स्टुअर्ट की बोट का पाल बड़ी बोट के पाल में फंस जाता है। स्टुअर्ट की बोट डूबने लगती है, लेकिन तभी स्टुअर्ट पाल पर चढ़ जाता है और बड़ी बोट का वायर काट देता है, जिससे अब स्टुअर्ट की बोट फ्री हो जाती है और डूबने से भी बच जाती है। लेकिन अब बड़ी बोट का कंट्रोल खराब हो गया था और वो स्टुअर्ट की बोट के सामने आने लग गई थी। स्टुअर्ट अपनी बोट को मोड़ लेता है और बड़ी बोट से आगे निकलकर रेस जीत जाता है। सभी लोग एक चूहे को रेस जीता हुआ देखकर बहुत हैरान थे, पर सभी तालियां बजा रहे थे। जॉर्ज स्टुअर्ट की जीत से काफी खुश था और अब वो सभी से कह रहा था कि स्टुअर्ट चूहा नहीं, मेरा भाई है। जॉर्ज के पेरेंट्स भी यह देखकर बहुत खुश थे और अब वो सभी ट्रॉफी लेकर घर आ गए थे। शाम को वो अपने सभी रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं और रेस जीतने की खुशी में पार्टी करते हैं और अपनी फोटोज लेते हैं, लेकिन तभी उनकी डोरबेल बजती है। वहाँ दो चूहे आए थे जो अपने आप को स्टुअर्ट के असली पेरेंट्स बता रहे थे। उनका नाम रेगी और केमेली था। लिटिल फैमिली उन्हें देखकर चौंक गई थी। अब वो सभी बात करते हैं। स्टुअर्ट उनसे उसे अनाथालय में छोड़ने की वजह पूछता है। रेगी उसे बताता है कि जब स्टुअर्ट पैदा हुआ तब वो बहुत गरीब थे, इसीलिए हमने तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ दिया, लेकिन अब वो अमीर हो चुके हैं और अब वो स्टुअर्ट को फिर से अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। फ्रेडरिक और एलेनोर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें लगता है कि स्टुअर्ट अपने असली पेरेंट्स के साथ ज्यादा खुश रहेगा, इसीलिए स्टुअर्ट को रेगी और केमेली के साथ भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जॉर्ज बहुत नाराज होता है, वो स्टुअर्ट को नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने रूम में चला जाता है। अब रेगी और केमेली स्टुअर्ट को साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तब यहाँ जॉर्ज आता है। वो स्टुअर्ट को अपनी कार गिफ्ट कर देता है और उसे अच्छे से विदा करता है। स्टुअर्ट और उसके पेरेंट्स जॉर्ज की कार में बैठकर उनके घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन स्टुअर्ट बहुत दुखी था और वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता था। रेगी और केमेली अब स्टुअर्ट को लेकर अपने घर आ गए थे। उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन स्टुअर्ट को तो अपनी फैमिली की याद आ रही थी और वो बहुत दुखी था। लूसी और एलेनोर और फ्रेडरिक भी बहुत दुखी थे और एलेनोर तो स्टुअर्ट की याद में रो भी रही थी। अब स्टुअर्ट को गए 3 दिन हो गए थे और एलेनोर को उसकी बहुत याद आ रही थी। तभी उनके घर ऑर्फनेज की हेड मिसेज कीपर आती है। वो उन सभी को स्टुअर्ट के पेरेंट्स के बारे में बताने के लिए आई थी। दरअसल स्टुअर्ट के असली पेरेंट्स कई साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गए थे। ये बात सुनकर एलेनोर और फ्रेडरिक चौंक जाते हैं और सीधे पुलिस के पास कंप्लेंट करवाते हैं, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि स्टुअर्ट को किडनैप कर लिया गया। दरअसल रेगी और केमेली स्टुअर्ट के असली पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि स्मोकी ने उन्हें मारने की धमकी दी थी और उन्हें ऐसा करने के लिए बोला था क्योंकि स्टुअर्ट को लिटिल फैमिली से दूर करना चाहता था। अब पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद स्नोबेल डर जाता है और वो स्मोकी के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। स्मोकी स्टुअर्ट को फिर से वहां नहीं आने देना चाहता था, इसलिए वो स्टुअर्ट को मारने का प्लान बनाता है। स्मोकी रेगी